नमस्कार, मेरा नाम निधि। मैं मऊरानीपुर ज़िला झांसी की रहने वाली हूँ। मैंने केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया हुआ है, जो कि मैंने डाइट बरुआ सागर ज़िला झांसी से किया हुआ है। मेरे ज़िले का नाम झांसी है और ये झांसी अपने आप में एक वीर भूमि का प्रतीक है। यहाँ पर एक ऐसी वीरांगना पैदा हुई जिसकी वजह से यह झांसी जो बुंदेलखंड का एक अभिन्न हिस्सा है, तो वह सभी जगह परिचित हो गया है। इनके बारे में कुछ पंक्तियाँ सभी ने पढ़ी हुई हैं, सभी जानते हैं उनके बारे में, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हुई हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, मैं उसी झांसी की बात कर रही हूँ जहाँ पर एक ऐसी वीरांगना पैदा हुई जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया और जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई के ज़िले की रहने वाली हूँ। यहाँ पर उनके नाम रानी लक्ष्मीबाई एक महल है जहाँ पर पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उस किला और महल को देखने के लिए रानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय है, जहाँ पर उस समय की कुछ वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। वहाँ पर भी देश विदेश सभी जगह के पर्यटक उसको देखने के लिए आते हैं। अब मैं विद्यालय की बात करूंगी। मेरे विद्यालय का नाम संविलियन विद्यालय किशोरपुरा है। इसके पहले यह विद्यालय जहाँ पर मैं कार्यरत थी उसका नाम प्राथमिक विद्यालय किशोरपुरा प्रथम था। मैं सहायक अध्यापक के पद पर यहाँ पर पोस्टेड हुई थी। लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ पर आए हुए। तो यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पर शिक्षण कार्य करने में सबसे बच्चे नहीं होते थे। यहाँ पर माँ बाप जो अभिभावक होते थे उन लोगों को बच्चों को अपने साथ कार्य कराने के लिए ले जाते थे, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी होती है। यहाँ सारे अभिभावक अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते थे खेती के काम के लिए। जिनको खेती के लिए जाना है वो अपने बच्चों के देखभाल के लिए अपने बड़े बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाते थे। अब उन लोगों से बात की गई कि भाई अपने बच्चों को भेजिए और यहाँ बच्चे आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसके प्रश्न तो कुछ बच्चों में सुधार आया। उनके माँ बाप ने भी कुछ समझा कि जी हाँ, बच्चे जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आना स्टार्ट किया। इसके पश्चात मैं ZII शून्य निवेश नवाचार जो अरविंदो सोसाइटी की तरफ से चलाया जा रहा है, उस प्रशिक्षण से मैं चुनी। जहाँ यह प्रशिक्षण जो लगभग 300 जिलों में चलाया जा रहा है, तो यह झांसी ज़िले में भी चलाया जा रहा है। झांसी ज़िले से शिक्षक प्रशिक्षण में मुझे भी इसमें सहयोग करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं इसके लिए अरविंदो सोसाइटी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इनोवेटिव पाठशाला, हम इनोवेटिव पाठशाला कैसे बना सकते हैं, अपनी कक्षा को इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं, नए नए तरीके से बच्चों को करके सीखने के लिए, खेल खेल में सीखने के लिए उनको प्रेरित कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। कि गतिविधि आधारित, अनुभव आधारित, हम जैसे हमारे पास कोई अनुभव है, बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बच्चों को उनके सामाजिक परिवेश से जोड़ना, उनके समाज में स्थित कुछ ऐसी वस्तुओं से उनका अवगत कराना जिसके बारे में वो पहले से जानते हैं। फिर उस पर गतिविधि करके उनको शिक्षा कार्य करने के लिए, शिक्षण अधिगम करने के लिए आगे अग्रसर करना। यदि इसमें सबसे एक अहम बात बताई गई, यदि आप बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल, एक ऐसा संसाधन तैयार करते हैं कि बच्चे उसे देख के स्वयं अट्रैक्टिव हों, स्वयं करने के लिए, उसे सीखने के लिए प्रेरित हों, एक ऐसा माहौल, आपको ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे स्वयं करने के लिए उसको ललायत हों। इसमें इस प्रशिक्षण के दौरान यह सब बताया गया। इस प्रशिक्षण से एक लाभ इतना तो हुआ है, और अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, तो जितना हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा। तो जो भी कुछ इस प्रशिक्षण में सिखाया गया कि कैसे किसी भी इस टॉपिक को हम पढ़ाएं तो उनको उनके पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ सकें, तो मैंने उन पे इम्प्लीमेंट किया और वह काफ़ी कारगर रहा है। बच्चे उससे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ कोरिलेट उनको बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है कि पहले से उसके बारे में पता है, उसके बारे में उनको जानकारी है, और यदि हम उसी जानकारी को बेस बनाकर उनसे टॉपिक निकलवाते हैं तो बहुत ही आसानी से उस टॉपिक तक पहुँच जाते हैं।
अब चूँकि उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो यदि कोई समस्या आती भी है, यदि किसी बच्चे को हमने कोई टीएलएम बनाया, ठीक है? हमने कोई टीएलएम बनाने के बाद सभी बच्चों को समझाया, सभी बच्चों को समझाने के बाद यदि कोई समस्या आती है, कोई ऐसा तो होता नहीं है सबका आईक्यू लेवल एक जैसा हो, सबकी समझने की क्षमता एक जैसी हो। बच्चे क्या हैं, सभी अलग अलग स्तर के होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को किसी और तरीके से समझ में आता है। तो हमें क्या है कि अगर हमने एक ही टीचिंग स्किल को यूज किया, उससे जितने बच्चों को समझ में आ गया वो तो ठीक है। यदि किसी बच्चे को रह गया है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें दूसरा टीचिंग स्किल उनके साथ उपयोग करना है। जो प्रशिक्षण इसमें हमें दिया गया, तो उसमें ये बताया गया हमें किसी न किसी तरीके से हमें हर वो स्किल अपनाना है कि जिससे बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए, बच्चों तक जो हम पढ़ा रहे हैं वो आसानी से पहुंच जाए। तो हमें हर वो स्किल यूज करना है बच्चों के साथ, ये सारी, जिससे हमारी उस समस्या का समाधान हो सके जो हमारे शिक्षण अधिगम के बीच में आ रही है। शिक्षण अधिगम कराते समय हमें कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अध्यापक बनाया गया है, हम अध्यापक हैं, तो हमें बच्चों की पता होना चाहिए बच्चों के बारे में कि ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। इसको हम दूसरी स्किल से पढ़ाने का तरीका ढूंढते हैं, अगर वो तरीका भी नहीं समझता तो हमें और कोई तरीका उसको पढ़ाने के लिए सोचना है। हमें उस वस्तु को दिखाकर, उसका ज्ञान करा के उसको उसके बारे में बताना है। किसी ना किसी तरीके से बच्चे को वो चीज़ आसानी से समझ में आ ही जाएगी। फिर बच्चे को जब वो चीज़ आसानी से आ जाएगी तो फिर बच्चे को धीरे धीरे करके हमारी सारे स्किल उसको समझ में आने लगेंगे। फिर वह उस चीज़ को पढ़ने, उसको खेल खेल में सिखाएंगे तो वह खेल खेल में सीखेगा, फिर उसके बाद वह उसको करने लगेगा। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे स्कूल को एक रोल मॉडल के रूप में इसलिए भी चुना जा सकता है और चुना भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखें और मैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करती रहती हूँ। और मेरे बच्चे मेरे साथ काफ़ी घुले मिले हैं। जब स्कूल विद्यालय खुलेंगे तो बच्चों के सामने जैसे ही मैं कोई क्रिएटिविटी रखूँगी तो बच्चे उसे करने के लिए बड़े जल्दी आगे होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं कि कोई भी क्रिएटिविटी करने के लिए तुरंत आगे होते हैं, उन्हें क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद होता है। इसलिए बच्चों के साथ क्रिएटिविटी करके उनके साथ हमें खुद इन्वॉल्व होना है, खेल खेल भी में भी हमें खुद इन्वॉल्व होना है, जिससे बच्चे उसे सीखने के लिए खुद ही प्रेरित हों कि अरे टीचर भी मेरे साथ ये काम कर रही है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। अंत में मैं अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करना